नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे आपको, व्यंजन संधि में भाग 1 हो चुका है। आज हम भाग 2, इसमें कई नियम हैं तो आराम आराम से नियम बताते चलेंगे, आप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए, आज एक नियम ये है भैया, अभी तो पिछली क्लास में व्यंजन संधि का भाग 1 पढ़ाए थे, या नियम नंबर 1, उसमें क्या था, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बदल जाता था ना। अब इसमें क्या है, इसमें घोष व्यंजन द, ये क्या, कौन सा व्यंजन, घोष व्यंजन द का अपने अघोष रूप में बदल जाता है। क्या होता है, घोष व्यंजन द का अपने अघोष रूप में बदल जाता है। अब कुछ लोग भैया अघोष और सघोष नहीं मालूम, ये हम बता चुके हैं आपको पिछली क्लास में। पहले एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, घोष और अघोष किसे कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ये क्या है आपका, क ख ना, च छ त थ प फ, ये क्या है भैया, आपका घोष है क्या, घोष बताइए। ये है आपका अघोष वर्ण है। कौन है भैया, अघोष ना, ये आपका कौन सा वर्ण है, अघोष व्यंजन है ये सब। इसके बाद ये ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा, ये देखिए, पहला फिर दूसरा, पहला दूसरा ना, पहला दूसरा आपका क्या होता है भैया, अघोष व्यंजन होता है। इसके बाद फिर तीसरा चौथा पांचवा, देखिए तीसरा चौथा पांचवा, इसमें से ग घ, फिर क्या भैया, ये अंग, फिर आपका है ज, फिर झ, फिर क्या है, फिर क्या है भैया आपका य, फिर आपका है ड ढ, फिर अड़। देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका घोष व्यंजन। इसे हम घोष कहें या तो भैया सघोष कहें ना, चाहे घोष कह सकते हैं चाहे सघोष व्यंजन, इतना जान गए ना आप। अब ये देखिए, ये द है तो द आप सोचिए किस में आएगा। यहाँ देखिए एक भूल गए हैं, रुक जाइए, च छ ज झ ये, इसके बाद आपको होगा द ध न, और एक होगा ट ठ ड ढ अड़ वाला, ट ठ ड ढ, क्या कहते हैं, ब भ फिर म, ये आपका क्या है, घोष या सघोष व्यंजन। ये समझ गए ना, किसे अघोष कहते हैं किसे सघोष कहते हैं। देखिए अब हम चलते हैं टॉपिक अपने, ये इसलिए बता दीजिए, पुनः रिपीट हो जाएगा, आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा किसे अघोष कहते हैं किसे सघोष। तो पहला दूसरा वर्ण जो होता है वर्ग का, वो क्या होता है आपका अघोष। इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष या घोष, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब ये देखिए कैसे होता है ना भैया, ये जो आपका घोष व्यंजन द है, द का किसमें परिवर्तन होता है। जैसे ये आपका द है, सपोज करिए ये द, कौन सा व्यंजन है ये आपका, द आपका घोष व्यंजन है ना। क्या है भैया, द क्या है आपका घोष व्यंजन। अब द का अगर हमें परिवर्तन करना हो किसमें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए क, अगर हमें द का घोष में, द का घोष में कौन वर्ण होगा, ये जान लीजिए द का हमेशा त हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ अगर त ऐसे लगा देंगे त हो जाएगा। ये जानते रहिए कि द का हमेशा किसमें, घोष व्यंजन मतलब त वर्ग हो जाएगा, त वर्ग नहीं त हो जाएगा, त वर्ण है ना। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे एक होता है क्या कहते हैं क्या भैया, रुझे बता रहे हैं, उत्कट। देखिए ये उत्कट है, उत्कट। अब इसका अगर आप संविच्छेद करेंगे क्या होगा, उद धन
कट, ऊर्ध्वधन कट। हमने बताया था इसका क्या होगा भैया, इसका बताया था त हो जाता है ना, त हो जाएगा। हमने बताया ना घोष व्यंजन का अपने अघोष रूप में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये तो है आपका घोष व्यंजन। अब ये परिवर्तन किस में होगा, त में ना। जब परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको ये द किस में हो जाएगा, त में, तो क्या होगा, उत्कट। ये संधि विच्छेद हुआ, संधि ना। अगर ऐसा आता है तो आप क्या बताएंगे, कौन संधि भैया, व्यंजन संधि। और कोई उदाहरण देखिए, जैसे आपका है कि विपत्त काल, विपत्त काल, विपत्त काल, क्या भैया, विपत्त काल। अब ये देखिए संधि विच्छेद आराम से आप कर लेंगे ना। त वर्ग है तो इसमें संधि विच्छेद करें, क्या होगा, विपद, विपद, फिर क्या होगा, धन काल। अब हमने बताया था द किसमें परिवर्तन होगा आपका, त में। तो ये देखिए आपका यहाँ हम लिख दिए हैं त। अब इसका अगर त में परिवर्तन हो गया तो द के जगह क्या आ जाएगा भैया, त। तो बस ऐसे लिख दीजिए, विप काल, ये ना, समझ गए। और कोई उदाहरण देखिए, विपत काल। देखिए आप लोग कई बार इसको समझने की कोशिश करें तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि आप तुरंत आ जाएगा, समझिए। अब देखिए एक दूसरा नियम ने वही, उसी में उदाहरण चल रहे हैं हम। जैसे और कोई बताइए उदाहरण तरीका, जैसे आपका होता है उत्तर, उत्तर, ये तम परिवर्तन होता है ना। जैसे आपका उत्तर है ये उत्तर। अब भैया इसका अगर संधि विच्छेद करें क्या होगा, आप बताइए। उत्तर का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा भैया उद धन कर, उद्धन कर। द क्या होगा भैया आपका, त में परिवर्तन होगा ये। अब देखिए उत्तर, द आपका हट गया, द किस में परिवर्तन हो गया, त में, ठीक है। तो ये आप कौन संधि हुई भैया, व्यंजन संधि। और कोई देखिए उदाहरण, जैसे आपको होगा एक, समझ में आ रहा है ना भैया, न समझ में आया थोड़ा कमेंट लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोशिश करेंगे और अच्छा हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आपको होगा एक तत्काल, 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 तत्काल। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा भैया, द परिवर्तन होता है त में, तो त कहाँ है आपका, ये है ना। तो लिखिए तद धन काल ना। अब अगर हम द को परिवर्तन करेंगे त में तो क्या होगा, तत्काल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए समझिएगा फिर से, अगर संधि विच्छेद भी, पहले इतना जानते रहिए द का त में परिवर्तन हो जाता है। अब ये अघोष सोचेंगे, अघोष, अघोष मतलब वही त आपका अघोष तो होगा, वो क्या कहते हैं, अघोष तो होगा, त था अघोष, तो द का अघोष में। पहले एक नियम ये जानिए, देखिए त का अघोष में जब द का अघोष बदल रहा है, अगर संधि विच्छेद करने का तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए त है, ये त, हमने बताया था द का त में परिवर्तन होगा, तो यहाँ क्या आएगा भैया, त आएगा ना, द आएगा ना, जो आधा त है। तो आप संधि विच्छेद करिए, त द धन काल, ये ना। अब जो है द आपका परिवर्तन किस में होगा भैया, त में ना। जब त में परिवर्तन हो जाएगा तो संधि विच्छेद क्या होगा, तत्काल, तत्काल, समझ गए। अब एक देखिए भैया और कोई
जैसे आपका होगा उत्पन्न, उत्पन्न का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, उत्पन्न। जैसे आपका है ये उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न ना भैया। अब ये देखना है आपको, पहले हम संधि विच्छेद कैसे करें, क्या भैया, संधि विच्छेद। जब हमने कहा है द के बाद त में परिवर्तन होता है, तो जो त है क्या यहाँ आएगा भैया, आपका द आएगा, उद, फिर क्या होगा भैया, प्लस पन, ठीक है। अब इसको अगर हम द को त में परिवर्तन कर, देखिए ये त में परिवर्तन होता है ना, ये त में। अब ये देखना है जब द त में परिवर्तन का क्या होगा, संधि उत्पन्न, ठीक है भैया। ये देखिए, समझे। देखिए एक उदाहरण ये हो गया, और कोई देखिए बताते हैं। जैसे आपका होता है तत्पर ना भैया। देखिए पहले ये तरीके जानिए, जैसे पूछ लिया कि तत्पर का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्पर ना। अब आप सोचेंगे त कहाँ से आ गया, ये याद किए रहिएगा कि द का त में परिवर्तन होता है ना। तो अगर त आ गया तो आप सोचेंगे द का त में जब परिवर्तन, तो यहाँ जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ द आ जाएगा ना, द तद धन पर ना, तद धन पर। अब ये देखिए ये तो संधि विच्छेद हो गया, मालूम ना आपको कि जब द का परिवर्तन तम होता है, यहाँ भी आप परिवर्तन करिए त का दम संधि विच्छेद में ना। ये देखिए ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रहना चाहिए आपको। तब अगर अब ये देखिए, अब हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है भैया कि जो द है, द क्या है, द आपका घोष है, द जो है आपका किस में परिवर्तन होगा, त में ना। अब इसका क्या होगा, देखिए त पर, तत्पर, ठीक है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, छोटी छोटी क्लास रहेगी। अब कल नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।